नाम मेरा असलम है, लोग मोची कहते हैं। मैं गोजरा का हूँ, वही छोटा सा शहर जहाँ गलियों में मिट्टी की खुशबू होती थी और हर कोने में या तो किसी की मुस्कुराहटें रहती थी या किसी का दर्द चुपचाप पड़ा होता था। मेरा बचपन एक पुरानी चारपाई पे गुजरा, जहाँ सिराने साइड सिर्फ एक पुराना तकिया होता था और पाँव के पास सिर्फ एक ख्वाब था, किसी दिन कुछ बन जाऊंगा। मैं जब 12 साल का था, माँ ने कहा पढ़ो बेटा, ताकि किसी दिन मोची ना बनना पड़ जाए। लेकिन उस वक्त रोटी ज्यादा जरूरी थी, किताब नहीं, इसलिए स्कूल छोड़ दिया। तो पहली दफा जूतों के लिए सुइयों को पकड़ा तो अपना हाथ काट लिया, लेकिन दर्द मेहनत से कम था। गोजरा की छोटी सी दुकान में बैठकर दूसरों के जूते ठीक करता रहा, लेकिन अंदर से एक ही सवाल उठता था, क्या जिंदगी सिर्फ यही है? एक दिन गोजरा में काम कम हो गया। एक चचा था, चचा रहमत। उसने कहा फैसलाबाद चलो, वहाँ कपड़ों का काम ज्यादा है, मोची भी चाहिए। फैसलाबाद क्या, कपड़े के गोदाम के पीछे एक छोटी सी जगह मिल गई काम के लिए। दिन भर जूते सिलता, रात में थक कर मिट्टी के फ्लोर फर्श पे सो जाता। वहाँ एक बात समझी, शहर बदलने से नसीब नहीं बदलते अगर सोच पुरानी हो। लेकिन फैसलाबाद ने मुझे ये सिखाया कि अपने हाथ से कमाया हुआ पैसा चाहे कम हो, इज्जत का होता है। वही रूबी थी, एक मदरसा के भाई रहती थी, रोज गुजरती थी मेरे सामने से, कभी कभी सलाम भी करती थी। एक दिन मैंने उसे रोक के बोला, मैं मोची हूँ लेकिन इंसान भी हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ? वो मुस्कुराई और कहने लगी, जरूरत का रिश्ता कभी मोहब्बत नहीं होता असलम भाई। भाई वो एक लफ्ज था जिसने मेरी पहली मोहब्बत को दफन कर दिया था। उस दिन के बाद समझा सब चीजें मिलती नहीं, कुछ सिर्फ दर्द के लिए होती हैं। फिर लाहौर चला गया। सोचा था शहर बड़ा है, मोचियों का काम ज्यादा मिलेगा, पर यहाँ सब कुछ बड़ा था, लोगों के झूठ भी, सिर्फ पैसे ही नहीं। एक रात अनारकली के कोने में बैठा था, एक आदमी आया, बोला काम चाहिए? मैंने बोला हाँ चाहिए। वो मुझे ले गया एक शोरूम जहाँ ब्रांडेड जूते रिपेयर करवाते थे। मैं सिलता रहा, महीने भर का पैसा दिया सिर्फ 7,000 रुपए। उस दिन समझा बड़े शहर सिर्फ ख्वाब बड़े देते हैं, लेकिन असल में वो ख्वाबों का झूठ होता है। एक रात बारिश हो रही थी, छत पे था, आसमान देखा और सोचा मुझे अब सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक वजह चाहिए जीने की। वो रात मुझे आज भी याद है। उसके बाद एक पुराना दोस्त मिला, बोला मुल्तान चलो, वहाँ एक दुकान छोड़ी जा रही है मोची की। गया, दुकान ली, छोटी थी लेकिन अपनी थी। वहीं उससे मिला, नायला से। दुकान के पास से गुजरती थी, आंखों में इतनी शर्म थी कि समंदर भी झुक जाए। एक दिन बहुत ज्यादा हिम्मत की और सोचा बोलूं। बोला मैं मोची हूँ लेकिन इंसान भी हूँ, बात कर सकता हूँ? उसने कहा असलम। भाई ने बोला, उसने बोला असलम, इंसानियत दिखाई देती है, सिलाई नहीं। बहुत अच्छे इंसान हो। रोज बातें होने लगी। उसके वालिद साफ दिल के थे। जब उनसे रिश्ता मांगा तो उन्होंने कहा काम ईमानदारी का हो, ईमानदार हो तो लड़की तुम्हारी। उस दिन ये बात समझी, पहली मोहब्बत मिलती नहीं है लेकिन दूसरी मोहब्बत कभी छोड़ती नहीं है। शादी हुई, जिंदगी में पहली मर्तबा एक नाम था मेरे घर के दरवाजे पे, नायला और असलम। मोची घर, फख्र से लिखता हूँ मोची घर। 2 साल गुजरे, मुल्तान अच्छा था लेकिन खर्चा बढ़ गया। सोचा कराची चलते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। कराची में पहला दिन याद है, फुटपाथ पे बैठकर सिलाई की। किसी ने बोला यहाँ किसी को किसी का वक्त नहीं चाहिए होता। मैंने बोला मैं वक्त नहीं बेचता, मैं वक्त सिलता हूँ। कराची ने दर्द दिया, मेहनत का सिला बहुत कम दिया लेकिन हौसला दिया। नायला मेरे साथ थी। हर रात के बाद जब उसके हाथों का पानी मिला, लगा जिंदगी किसी सिलाई की तरह जुड़ती जा रही है। आज सालों बाद गोजरा वापस आया हूँ, वही पुरानी दुकान लेकिन एक नई कहानी के साथ। अब मैं सिर्फ एक मोची नहीं, एक शोहर हूँ, एक बाप हूँ, एक इंसान हूँ जो हर सिलाई में एक ख्वाब छुपाता है। क्या पता कोई और असलम कहीं बैठा हो जिसे ये कहानी याद दिला दे कि मोची बनना शर्म की बात नहीं। मैंने अपने घर के बाहर बड़े फख्र से लिखा है मोची घर। शर्म तो उसमें है जो झूठ बेचता है और ईमानदारी से घबराता है। अगर कभी गोजरा आए, मेरी दुकान पे जरूर आइएगा। मैं आपका जूता नहीं, जिंदगी के दर्द पे सिलाई करूंगा। बस एक बात याद रखना, ख्वाब देखने वाले अक्सर मोची होते हैं जो हर दिन किसी और के जूतों को ठीक करते हैं और अपने ख्वाबों की सिलाई सीख जाते हैं। देखें, अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में लास्ट में लिखें, आज से हर सिलाई में एक ख्वाब होगा। मैं इस चैनल इन फोकस बाय ज़ैन पे इस तरह के बहुत सारी रियल स्टोरीज लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।